दुआ, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, फिक्र मत करो, बस थोड़ी थकन है। हाँ, दिख रहा है। लगता है अम्मी से मुलाकात अच्छी नहीं रही तुम्हारी। लेकिन तुम परेशान मत हो मेरी जान। अम्मी ने फोन किया था उन्हें, आज शाम उन्हें दावत पर बुलाया है और वो लोग आ रहे हैं। क्या वाकई? मॉम ने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। पता नहीं, शायद तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। नहीं, मेरी मॉम ऐसे सरप्राइजेस नहीं देती। शायद कॉलेज में कामों में फंसी होंगी, भूल गई होंगी। तो तुम कह रही हो कि वो सरप्राइज नहीं देती तुम्हें? बिल्कुल, मेरी मॉम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उन्होंने कभी भी इस तरह से सरप्राइज नहीं दिया हमें। उन्हें अपनी मोहब्बत का इजहार करना भी नहीं आता, लेकिन मोहब्बत करती है हमसे। हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी उन्होंने, लेकिन मैं कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो मुझे सरप्राइज देने के लिए आएंगी। इधर आओ, इधर आओ मेरी जान, मेरी हसास बीवी। तुम कहीं उदास तो नहीं हो गई ना? नहीं, बचपन में होती थी, अब नहीं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आदी हो गई हूँ मॉम के मिजाज की। मेरी मॉम अपने अंदाज में प्यार करती है, बस ये है। चलो खैर, अब मैं नीचे जा रही हूँ तुम्हारी अम्मी की मदद करने के लिए। वो भी तो देखें कि उनकी बहू कितनी हुनरमंद है। ठीक है, तो फिर चलो दिखाते हैं उन्हें। दुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? बस हल्का सा दर्द हुआ है, परेशान नहीं हूँ, बिल्कुल फिक्र की हाँ बात ठीक है, नहीं। लेकिन तुम्हें दर्द तो हो रहा है ना? दुआ, तुम अपनी हालत देखो पहले, डॉक्टर के पास चलो अभी। ओहो अजलान, अगर हर छोटी सी तकलीफ पर इस तरह से फिक्रमंद हो जाओगी तो 9 महीने कैसे संभालोगे मुझे? तुम वाकई ठीक हो ना? ठीक हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ अब। अच्छा ठीक है। आराम से। ठीक है। सब कुछ तैयार तो है ना? जी आपा, गोश्त निकाल लिया ओवन से? निकाल दिया है। अस्सलाम वालेकुम मरियम अम्मी। अरे मेरी जान, कुर्बान जाऊं तुम्हारे इतने प्यार से अम्मी कहने पे। मैं मदद करना चाहती हूँ आपकी। अजलान ने बताया मुझे आपने मेरी मॉम को खाने पर बुलाया है। बहुत शुक्रिया आपका। जरा हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक है। अगर तुम्हारी अम्मी कोई उल्टी बात करें तो बुरा मत मानना। दरअसल इंसान अजनबी लोगों से अक्सर घबराता है। वो घबराई हुई हैं और कोई बात नहीं है। आप नाराज नहीं हुई? हाय नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं। शादी के शुरू में जब तक दो खानदान एक दूसरे को ना समझें तो इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, ये नॉर्मल है। वाकई? हाँ बिल्कुल, तुम परेशान मत होना। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। हाय मेरी जान, तुमने मेरे बेटे का दिल जीता है। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? आहा, खैरियत तो है? क्या चल रहा है? मैं दुआ बेटी से बातें कर रही थी। खैरियत तो है दुआ जान, अभी कल ही तो आई हो। क्या बात है? भाभी हम बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई दुख है। बस ये समझ लें कि माँ और बेटी एक दूसरे से दिल हल्का कर रहे हैं। सही कहा तुमने। मैंने एक और बात सीख ली। तुम दोनों बहनें हो, तुम दोनों को भी एक दूसरे को जानना चाहिए। बिस्मिल्लाह, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं अम्मी, बस थोड़ी थोड़ी देर में पेट में तकलीफ हो रही है। परेशानी की बात नहीं है। फिर भी कुछ तो बताओ। अम्मी जान, ये आपसे कह तो रही है कि कुछ नहीं हुआ। नजर लग गई है इसे। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें नजर ही लगी है। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी नजर उतारूं। आ जाओ, आओ मेरी प्यारी बच्ची। मैं बहुत घबरा गई हूँ फातिमा। समझ में नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर कोई यहाँ पर अजीब हो गया है। इस स्कूल में हर रोज एक नया इशू होता है। क्यों?
क्योंकि तुम बहुत डिसिप्लिन्ड औरत हो ज़ैनब। एग्जैक्टली। जब तुम्हारी रूटीन थोड़ी सी भी बिगड़ती है या चीजें तुम्हारे कंट्रोल से निकलती हैं तो तुम्हारा सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाता है। बिल्कुल। ज़ैनब, प्लीज ट्राई टू काम डाउन। अगर मुझे सुकून मिल रहा होता तो मैं ऐसी तो नहीं होती ना। बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूँ मैं? श्योर। लगता है यहाँ से भी कोई सख्त बात ही आने वाली है। नहीं, मैं तुमसे सख्त बात नहीं करने वाली। तुम इतने सालों से बिल्कुल अकेली हो। सारी जिंदगी बच्चों के पीछे भागने और काम के अलावा तुमने कुछ नहीं किया। शायद इसी वजह से तुम हर बात को दिल पर ले लेती हो। क्या मतलब है? मतलब कि अगर तुम किसी में इंटरेस्टेड होती तो उसके साथ वक्त गुजार कर तुम्हें अच्छा लगता। I mean, उसके साथ कहीं घूमने जाती, डिनर वगैरह पर, आउटिंग। हाँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगता। बस करो फातिमा, फॉर गॉड सेक। तुम्हारी लॉजिक भी अजीब है। मेरी खुशी को मर्दों के साथ तो ना जोड़ो ना प्लीज। मतलब शाम को यहाँ मेरे पास आने के बजाय अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेले सिनेमा जाती, समझी ना? सब समझ रही हूँ फातिमा। फिलहाल तो मैं अपनी बेटी को लेके परेशान हूँ और तुम मुझसे मोहब्बत की बात कर रही अच्छा हो। ठीक है, सारी जिंदगी अकेले ही रहना, कोई भी तुम्हारी फिक्र नहीं करेगा बुढ़ापे में। अरे यार, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। नूर बेटा, बाकी सब लोग कहाँ हैं? खाना तैयार है? काम खत्म नहीं हुआ? काम कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है। और बाकी सब तैयार है। दुआ, तुम्हें भूख लग रही होगी, तुम खाना खा लो। इस हालत में भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझे पता है। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं बस जरा मॉम को कॉल करके आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम फोन कर लो। सब ठीक है? तुम्हें क्या हुआ? घबराए नहीं, जैसे पहले दर्द हुआ था वैसे ही हुआ। हाँ, तुम्हें पहले भी ऐसा दर्द हुआ था, सब ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा चल फिर रही हो। शुरू के दिनों में तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बेटा तुम जाके आराम कर लो। अरे नहीं, जरूरत नहीं है अम्मी। मैं जाकर हाथ मुंह धो लूं, फ्रेश हो जाऊं, फिर आती हूँ मैं। चलो अच्छा ठीक है। हुआ क्या है इसे? अम्मी, आप तो उसके लिए कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हो रही हैं। हाँ, क्योंकि वो मेरी बहू है, उसे भी इज्जत देनी चाहिए। अम्मी, ज्यादा ही सर चढ़ा रही हैं उसे, और यही सब तो चाहती है वो। हाँ, अजलान के लिए आपके दिल में कुछ ज्यादा ही एहसास है, इसीलिए शायद आपको छोटी सी छोटी चीज भी ज्यादा ही लगती है। हाँ, अल्लाह, पता नहीं तुम लोग ये बातें कहाँ से ले आते हो। उसने ऐसा किया ही क्या है?